Hello, at class. This is your social studies, and today I'm going to start your new chapter. And as you can see on your screen, this is your new book of social science, social studies, culture and society. Now open it right now. As you can see, this is your chapter number 14, agriculture. Agriculture means क्या होता है आपको मालूम है? कृषि. Because the process of preparing the land for the cultivation of crops उसको बोला जाता है agriculture. फाइन. जैसे आपको देखो यहाँ क्रॉप की फील्ड्स आप में आपको यहाँ दिखाई दे रहा है. बिकॉज वी नो आवर 50% जो हमारे लोग हैं संसार में पूरे, वो कहाँ पर डिपेंडेंट है? वो एग्रीकल्चर पे ही डिपेंडेंट है. एंड फैक्टर जो इन्फ्लुएंस करते हैं एग्रीकल्चर को क्या क्या होते हैं? सॉइल, मिट्टी के ऊपर भी डिपेंड करते हैं कि कैसी हमारी खेती होगी. क्लाइमेट, इरिगेशन, साइज ऑफ द लैंड अलोंग विद द टेक्निक का भी हमें बहुत ही ध्यान रखना पड़ता है कि किस तरीके से हम उस काम को कर रहे हैं. एंड मेथड्स ऑफ फार्मिंग विच आर वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर्स फॉर द प्रोडक्ट फॉर द डेवलपमेंट ऑफ एग्रीकल्चर. नेक्स्ट वन इज योर क्लाइमेट. क्लाइमेट भी बेसिक बिकॉज आपकी कभी कभार क्या होता है कि कोई फसल होती है हमारी ठंड में चलने वाली, कुछ होती हैं गर्मियों में चलने वाली, तो वो उन पे डिपेंडेंट करता है कि हमारी किस तरीके की खेती चल रही है ये. एंड सॉइल. सॉइल इज फाउंड इन अ प्लेस अफेक्ट द काइंड ऑफ क्रॉप ग्रोन देयर. किस तरीके की वहाँ मिट्टी है, मिट्टी के ऊपर भी डिपेंड करती है हमारी फसल. एंड रिलीफ. रिलीफ क्या होता है? सॉरी, जो हमारे प्लेन्स, वैल्यूज एंड प्लेट्यूज जो डाटाज मोस्ट सुटेबल होते हैं एग्रीकल्चरल के लिए, तो वो हमारा जो एरिया है वो कौन से एरिया में डिपेंड करता है. एंड काइंड्स ऑफ फार्मिंग कौन से होती है? फर्स्ट वन इज एक्सटेंसिव एग्रीकल्चर. नेक्स्ट वन इज इंटेंसिव एग्रीकल्चर. एक्सटेंसिव में क्या होता है? जो अमाउंट ऑफ लेबर है या उसके ऊपर कैपिटल जो पैसा लग रहा है उसके ऊपर वो स्मॉल होता है एज कंपेयर टू द जो एरिया कल्टीवेट किया जा रहा है. बिकॉज अ हाई डिग्री ऑफ मैकेनाइजेशन है इज फाउंड इसमें मिलता है. बिकॉज क्या होता है? जो फॉर्म्स होते हैं इस एग्रीकल्चर में जो आते हैं वो बहुत बड़े होते हैं और वो क्या ईल्ड करते हैं? मोर क्वांटिटी ऑफ क्रॉप्स यूज करते हैं वो एज पर यूनिट ऑफ लैंड इन अ एरिया, जिसको बोला जाता है सिंगल क्रॉपिंग. पूरे हमारे खेत में एक ही फसल होगी. इंटेंसिव क्या होता है? ग्रोइंग ऑफ फूड शुड बी मोर होना चाहिए. दैट इज ऑलवेज अ क्वेश्चन होता है बिकॉज इन सच एरियाज में पीपल कल्टिवेट करते हैं, स्मॉल पीस ऑफ लैंड यूज करते हैं बिकॉज दे हैव, उनकी जो छोटी छोटी जमीनें होती हैं उनके पास ज्यादा जमीन नहीं होती है, तो जितना होता है उसी में उनको जो यूज हो गया वही हो गया. एंड राइस इज अ मेन क्रॉप होता है बट व्हीट, मेज, पल्सेस और ऑयल सीड्स आर द अदर क्रॉप जो उसके साथ साथ वो बोते हैं. ठीक है. एंड शिफ्टिंग क्या होता है? शिफ्टिंग का मतलब क्या होता है? आप यानी अपनी क्रॉपिंग को जो फसल बो रहे हैं उसके अंदर आप चेंज करते रहते हैं. इसको आप स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर भी कहते हैं. बिकॉज इसमें क्या होता है? फार्मर जो कल्टीवेट करते हैं एंड फेल द ट्रीज एंड बर्न देम, और जो वो कल्टीवेशन के बाद जो आपके पेड़ होते हैं उनको जला देते हैं ये. ठीक है. और उनको फिर फार्मर्स यूज दीज एशेस को एज अ फर्टिलाइजर के रूप में उसको यूज करते हैं. लाइक हीरो से आपका सिकल हो गया, डिगिंग स्टिक हो गई, और काफी हमारे जो क्या बोलते हैं इनको अभी मेरे माइंड में नहीं आ रहा है, बट बहुत सारे जो टेक्निक्स लगा ले सक, जैसे हम हीरो हो गया, हाथ कटाई के लिए अलग से मशीन आती है, इन सबको हम यूज करते हैं इसमें. ठीक है. नाउ नेक्स्ट वन इज सबसिस्टेंस एग्रीकल्चर. सबसिस्टेंस क्या हो गया? बिकॉज एग्रीकल्चरल के लिए मैंने आपको बताया था बहुत सारी चीज़ों का यूज होता है. बिकॉज ये प्लॉट जो हैं टू स्मॉल होते हैं ताकि वो मॉडर्न मशीन्स उस पर ट्रैक्टर या हार्वेस्टर वगैरह इन पे यूज नहीं हो सकते क्योंकि उनके पास छोटी कम ही जमीन होती है और उनको क्या करता है? रेन पे ही डिपेंडेंट होना पड़ता है ड्यू टू द लैक ऑफ, क्योंकि वहां पर पानी नहीं आता है. इरिगेशन के लिए फैसिलिटीज वहां पे कम होती है. इम्प्लीमेंट्स भी वहां पे ज्यादा नहीं मिलते हैं, उनको अपने आप से ही जो कर सकते हैं वो करना होता है. कमर्शियल एग्रीकल्चर क्या होता है कि हमारी जमीन है, हमने दूसरे को दे दी है. ठीक है. जो कि जिसके पास नहीं थी उसको हमने दे दिया और वो उसको यूज कर रहा है. तो ये फार्मर्स क्या करते हैं? इस टाइप की जो एग्रीकल्चर को करते हैं एंड क्वाइट वेल्दी होती है ये. बिकॉज हम यूज कम कर रहे हैं लेकिन हम अपनी कमाई के साधन के एज अ पर्पस ऑफ कमर्शियली हम उसको यूज कर रहे हैं. एंड नेक्स्ट वन इज योर प्लांटेशन एग्रीकल्चर. लाइक आपका टी, कॉफी, शुगर केन, कैशू, ये हमारे
किसके अंडर में आते हैं, इस कैटेगरी में आते हैं, बिकॉज इनको बोला जाता है कमर्शियल फार्मिंग ओवर अ लार्ज फॉर्म्स में। छोटी छोटी जगह पे इनकी प्लांटेशन नहीं हो सकती है, बड़े एरिया में ही इसकी खेती हो सकती है। एंड ड्राई फार्मिंग क्या होती है, इफ द क्रॉप्स आर कल्टिवेटेड विदाउट इरिगेशन के भी इनका काम चल जाता है। इस टाइप की फार्मिंग को ड्राई फार्मिंग, इनमें बहुत कम पानी देना होता है, ठीक है। हल्की सी जमीन में थोड़ा बहुत भी ऊपर से हल्का फुल्का छिड़काव भी हो जाता है, उससे काम हो जाता है। और इनमें क्या होता है, सच मेजर्स इंक्लूड द डीप प्लगिंग, वो फील्ड्स होती है आफ्टर द रेन के बाद, ताकि वो सॉइल के मॉइस्चराइजर को कंजर्व रख सके। रेगुलर वीडिंग करनी होती है, स्टोर करना होता है वाटर इन डिप्रेशंस में मेड अराउंड द फील्ड टू चेक द रन ऑफ को। फाइन। नेक्स्ट इज ह्यूमिड फार्मिंग। ह्यूमिड में क्या होगा, थोड़ी थोड़ी नमी वहां रहेगी, जिस नमी के कारण क्या होगा, हमें बार बार पानी देने की जरूरत उसमें नहीं होती है। फाइन। नेक्स्ट वन इज योर डेयरी फार्मिंग। डेयरी फार्मिंग क्या होता है कि हमारी जो कैटल्स हैं, जो हमारी नीड्स को फुलफिल कर रही हैं, लाइक मैंने डेयरी बना रखी है, उसको भी तो मुझे फार्मिंग करनी होगी ना, उसको मैं खिलाऊंगी पिलाऊंगी ठीक से, तभी तो वो मुझे उसी तरीके से रिजल्ट देगी, है ना। तो इस तरीके की जो फार्मिंग होगी हमारी डेयरी फार्मिंग होगी। और रैंचिंग क्या होता है, रैंचिंग द लार्ज फॉर्म्स मेड फॉर द रेजिंग ऑफ एनिमल्स को बढ़ाने के लिए, ताकि सेल हो सके, उसको बोला जाता है रैंचिंग। एंड अ रैंच फॉर्म इज साइंटिफिकली मैनेज, इट कंसिस्ट ऑफ पैस्चर लैंड भी होगा, इसमें बिल्डिंग्स भी होगी, ताकि लोगों को रहने के लिए और एनिमल्स के रहने के लिए, ठीक है। नेक्स्ट वन इज मिक्स्ड फार्मिंग। मिक्स्ड फार्मिंग का मतलब क्या होता है, हम एक ही जगह पे दो चार तरह की किस्म की खेती वहां कर रहे हैं, तो दैट इज कॉल्ड मिक्स्ड फार्मिंग। आपको जैसे स्क्रीन पे दिख रहा है यहाँ पे, ये ट्रक फार्मिंग क्या होगी। अब ट्रक फार्मिंग का पढ़ेंगे हम लोग। जैसे आपको कल्टीवेशन ऑफ वेजिटेबल्स अवे फ्रॉम द मार्केट्स, उनसे अलग की जाती है, ट्रक फार्मिंग बोला जाता है जिसको। एंड दीज वेजिटेबल्स आर टू बी सप्लाइड टू द अर्बन मार्केट्स में लेके जाते हैं ट्रक्स में। जैसे आपको स्क्रीन पे भी दिख रहा है ना, आपके देखो, आप अपने नियर बाय में भी देखेंगे, ट्रक में वो लेकर आते हैं आपके लिए सब्जियां वगैरह बेचने के लिए, बिकॉज उनके आसपास कोई ऐसी मार्केट नहीं होती है जहां उनको उसका प्राइस मिल जाए, तो वो आसपास के अर्बन एरियाज में वो सेल करने के लिए ट्रक्स में ले जाते हैं। फाइन। एंड जो ग्रोइंग ऑफ फ्रूट्स और वेजिटेबल्स की होती है, उसको बोला जाता है प्रोसेस को हॉर्टिकल्चर। फाइन। एंड फिशिंग क्या होती है, जो फिशिंग को पालन का काम करते हैं और उसको बेच के फिर अपना प्रोडक्शन को बढ़ाते रहते हैं, उसको फिशिंग बोला जाता है। सेरिकल्चर हमारा क्या होता है, सिल्क वॉर्म्स को रेज किया जाता है, प्रोडक्शन ताकि हो सके किसका, सिल्क वॉर्म का, ओके, उसको बोला जाता है सेरिकल्चर। एंड टेनेंसी फार्मिंग क्या होगा, अ सिस्टम ऑफ फार्मिंग इन विच लैंड को कल्टीवेट किया जाता है लोगों के थ्रू, अदर देन द ऑनर के अलावा बाकी लोग उस पे काम कर रहे हैं। टेनेंट यानी एज अ किराए के लिए आपने अपनी जमीन को दे रखा हो किसी और को, ठीक है। एंड कोऑपरेटिव क्या होगा, दे आर वेरी सक्सेसफुल इन डेनमार्क में, नेदरलैंड्स में, बिकॉज इसमें फार्मर्स क्या करते हैं, पूल देयर रिसोर्सेज को पूल करते हैं और अपने फॉर्म्स को मैनेज करते हैं फॉर देयर लोन्स के लिए फ्रॉम द कोऑपरेटिव बैंक्स के लिए, और फिर उसके ऊपर क्या करते हैं, अपनी फार्मिंग स्टार्ट करते हैं। कलेक्टिव फार्मिंग, दिस इज टिपिकल फॉर सोवियत रशिया वगैरह में, इज मैनेज बाय कमिटी, जो है उसको मैनेज करती है, हेडेड बाय अ फार्म मैनेजर, जो होता है वो उसको हेड करता है, और एक मैनेजिंग कमेटी इसके ऊपर काम करती है, डिफरेंट टाइप ऑफ लेबर बनाती है जिसको ब्रिगेड्स बोलते हैं, और उनके जो मेंबर के काम किए जाते हैं उसको चेक किया जाता है, रीन्यूमरेशन और फिक्स दिया जाता है, ताकि काम को ज्यादा सक्सेसफुल बनाया जा सके। एंड एग्रीकल्चरल में डेवलपमेंट के लिए, लाइक हमें अपनी जो डिमांड को बढ़ाना है, ताकि हमारी जो जमीन का प्रोडक्शन जो हमें मिल रहा है वो ज्यादा से ज्यादा लोग उसको खरीदें, ठीक है, उसको कहा जाता है एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट। As you can see on your screen, your wrap up you have to complete. Fine. And you have the exercise work now. By this page, you have to complete your A, B, C, D. And E question is also there, which you have to complete. And HOTS answer number 1 and 2, which you have to complete in your books and notebooks also. Fine, class?